हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज का कॉन्सेप्ट अपना क्या रहेगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हम आज के इस क्लास के अंदर अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं और प्रतिशत के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं 8.1 एक्सरसाइज के, उन सबको अपन कंप्लीट समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को बनाए, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना जरूरी है अनुपात से संबंधित। अगर आपको वो दोनों पॉइंट पता होंगे तो आप इन सब क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। तो एक नंबर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, समझना सारे बच्चे, कि जब भी आपसे अनुपात ज्ञात करवाए तो आपको ये देखना है कि जिन दो संख्याओं के बीच में आपसे अनुपात निकलवा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक तो हमें साइकिल की गति दे रखा है और एक हमें स्कूटर की गति दे रखा है। तो इन दोनों की गति का जो मात्रक है, जो इकाई है, मात्रक या इकाई, दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान हो। अगर समान नहीं होंगी तो आपको समान बनाना पड़ेगा। बिना मात्रक या इकाई को समान बनाए अगर आप उस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अनुपात गलत मिलेगा। एक नंबर पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दो नंबर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप अनुपात निकालोगे तो उस अनुपात को आप जितना सरल बना सकते हैं उसको आप सरलतम रूप में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अनुपात का चिन्ह लगा दिया और उन दोनों नंबर को लिख दिया, नहीं, आपको ये भी देखना है कि उन दोनों नंबर का सरलतम रूप मिला या नहीं मिला। तो हम उनको क्या करेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे। ये दो पॉइंट आपको जहां पे भी अनुपात का क्वेश्चन पूछे वहां पे अप्लाई करने हैं। अब इन दोनों का उपयोग करके मैं इन सारे क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। समझो क्या कहा इसने, हमें कहा साइकिल की गति, तो मैं इधर तो क्या लिख लेता हूँ, साइकिल की गति लिख लेता हूँ, साइकिल की गति। और साइकिल की गति का अनुपात मुझे किससे निकालना है, स्कूटर की गति से, स्कूटर की गति। तो देखो, हमें साइकिल की जो गति दे रखी है वो 15 किलोमीटर प्रति होवर, प्रति का साइन ऐसा डिवाइड में चला जाएगा और घंटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होवर आ जाएगा, जिसको मैं HR से शो कर रहा हूँ। रेशियो स्कूटर की गति हमें कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर प्रति होवर दे रखा है। ओके, तो एक नंबर पॉइंट को याद रखो, मात्रक क्या दोनों का समान है। यहाँ पे भी आपको किलोमीटर प्रति होर दे रखा है, यहाँ पे भी आपको किलोमीटर प्रति होर दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। देखो, इक्वल बनाने से क्या होगा, यहाँ से ये यूनिट इससे क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए आपको इक्वल बनाना जरूरी होता है। ओके, फिर हमारे पास क्या बचा, इधर तो 15 बचा, रेशियो इधर कितना बचा, 30 बचा। ये जो साइन होता है ये अनुपात का, रेशियो का साइन होता है, सभी को पता होना जरूरी है। ओके, अब देखो, अगर आप इसको 15 अनुपात 30 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो नंबर पॉइंट भी तो आपको सिखाया कि सरलतम रूप में बदलो। क्या आप 15 और 30 को आप इससे और सरल नहीं कर सकते? तो मैं तो कहूंगा कर सकते हैं। किससे? 15 से काट दो। देखो, अगर आप 15 का टेबल एक बार बोलोगे तो 15 एकम 15, और 15 का टेबल आप दो बार बोल दोगे तो 1:2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एकदम राइट, वो कितना आएगा, 1:2। इसका क्या आएगा, अनुपात आ जाएगा साइकिल की गति का स्कूटर की गति से। ओके, अब जिसका पहले आपको वैल्यू दे रखा है वो पहले रखना है और बाद में दे रखा है उसको रेशियो के बाद में रखना है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। अब देखो, दो नंबर हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, का मतलब यहाँ पे रेशियो लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर दे रखा है, ये हमें वैल्यू दे रखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मात्रक समान होना चाहिए, तो क्या इक्वल है, नहीं, यहाँ पे मीटर दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो आपको दोनों को एक में चेंज करना है। तुम चाहो तो ये किलोमीटर है तो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो,
लेकिन अगर आप इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो तुम क्या करो, ये मीटर छोटा इकाई है, किलोमीटर बड़ा इकाई है, तो हम इस बड़े इकाई को मीटर में चेंज कर लेते हैं। यानी किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में। तो इसके लिए आपको कन्वर्जन भी पता होना जरूरी है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो मैं अब चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे तो 5 मीटर ऐसा कैसा रहेगा अनुपात, यहाँ पे 10, और किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो इसको किससे गुना कर दूंगा, 1000 से गुना कर दूंगा। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ओके, तो आप यहाँ से इस मीटर को मीटर से कैंसिल कर दोगे। जब इकाई इक्वल होगी तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब आप 5 से भी कैंसिल, आप इसको सरल कर सकते हो। देखो 5 का टेबल तुम एक बार बोलोगे तो 5 एकम 5 अनुपात, यहाँ पे 5 का टेबल तुम कितनी बार बोलोगे, 2 बार। तो 2 को आप 1000 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी हम 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकाले तो वो अनुपात कितना आ रहा है, 1:2000 आएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखो। देखो थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें 50 पैसे, पैसे का मतलब मैं पी लिख लेता हूँ, अनुपात। यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है, 5 रुपया दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको इकाई समान करनी है। यहाँ पैसे दे रखा है या रुपए दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, 1 रुपये को पैसे में चेंज करना आसान रहेगा। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो हम इस 5 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, 50 पैसे था अनुपात। जब 5 रुपये को हमने पैसे में चेंज किया तो कितना आ गया, 500 पैसा। क्योंकि हम 100 से गुना कर देंगे इसको, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपये में कितना आ जाएगा, 500 पैसा आ जाएगा। अब आप इसको सरल कर लो। देखो पहले आप यूनिट समान बन गए तो यूनिट से तो यूनिट कट जाएगी, तभी तो हम इक्वल बनाते। अब बाकी इसको सिंपल कर लो। देखो 1 0 से तो आप 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। अब 5 से आप यहाँ डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 अनुपात। जब 50 में 5 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 रेशो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ गया? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप सब बच्चों को इनके सॉल्यूशन समझ में आ गए। ओके, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हमें यहाँ पे अनुपात में दे रखा है वैल्यू, और हमें इसको किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। बहुत आसान है ये। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3:4 लिखा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात होगी, 3/4। मैं एक अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही बात है। अगर मैं इसको 3:4 बोल दूँ या फिर 3/4 बोल दूँ, एक ही मतलब है। ओके, सबको समझ में आया कि हम अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब देखो मुझे इस 3/4 बिन को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 और प्रतिशत से गुना कर देते हैं। यही नियम होता है। अगर आपको कोई बिन दे रखी है और उस बिन को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो तुम्हें उसको किससे गुना करना है, 100% से गुना कर देना है। अब आप इसको सरल कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो आप 4 का टेबल एक बार बोलोगे और 4 का टेबल आप 25 बार बोलोगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा। और 25 को आप 3 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 75। और प्रतिशत तो आपको लगाना ही लगाना है, यानी 3:4 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? अगला देखो, यहाँ हमें 2:3 दिया है। तो क्या मैं इसको बिन में 2/3 लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो सेम चीज, 100 और प्रतिशत से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम यहाँ पे 100 को 3 से कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं। तो हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्रतिशत। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम इसको
एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मिस्र बिन में बदल सकते हैं। अगर मैं 3 का टेबल 6 बार बोलूँ तो 18 आएगा। 20 में से 18 माइनस करूँगा 2 बचेगा, उसके साथ 0 और नोट कर दूंगा तो 20 बनेगा। फिर से मैं 3 का टेबल 6 बार बोलूँगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3%। यानी 200/3 को हम 66 सही 2/3 लिख सकते हैं। कैसे चेंज किया सबको समझ में आ गया होगा। जो क्वोशेंट भागफल होता है उसको यहाँ लिखा जाता है, जो शेषफल होता है उसको यहाँ लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और इसी बिन को हम क्या कहते हैं, मिस्र बिन कहते हैं। तो आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें अनुपात देके उसको प्रतिशत में बदलवाए तो हम कैसे बदलेंगे। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हमारे पास एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है। उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 है। उनमें से गणित में रुचि रखने वाले, जिनको गणित पसंद है, गणित में रुचि रखते हैं कितने, 72% विद्यार्थियों को गणित पसंद है। और बाकी लोगों को, अब बाकी लोग कितने हैं जिनको गणित पसंद नहीं है, हमें उनकी संख्या भी बतानी है। संख्या बताने से पहले हम प्रतिशत निकालेंगे। देखो हम पता क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको एक बार क्लास की जो संख्या जो दे रखी है ना, वो आपको कितना दे रखा है वो एक बार आप मत देखो। अब तो ये मानो कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम उन स्टूडेंटों की संख्या को 100% लेते हमेशा। भाई जितने भी स्टूडेंट हैं कितने भी हमें नहीं पता, लेकिन हम उनको कितना लेंगे, 100% लेंगे। हमेशा हम क्या लेंगे, 100% लेंगे। कितना लोगे, 100% लोगे। अब 100% में से 72% तो गणित में रुचि रख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि गणित में रुचि न रखने वाले कितने, रुचि नहीं रखने वाले। तो तुम क्या कहोगे कि अगर हम 100% तो टोटल थे, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, 100% है। 100% में से 72% तो गणित में रुचि रखते हैं। अगर हम इन 100% में से टोटल में से वो स्टूडेंट माइनस कर दूं जिनको गणित पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं 100 में से 72 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 28% मुझे वो विद्यार्थी मिल गए जिनको गणित पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमने प्रतिशत में तो पता कर लिया कि 28% विद्यार्थी वो है जिनको गणित बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आप सबको समझ में आया इतना। अब आगे देखो, लेकिन 100% का मान आपको कितना दे रखा, 25 दे रखा है। कितना दे रखा, 25। यानी समझना कितना इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको बिल्कुल इजी से सिखा रहा हूं। मुझे टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं। ये 25% में कितने, 100% है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखे, इन 25 को मैं कितना परसेंट ले रहा हूँ, 100% ले रहा हूँ। तो मैं इस 100 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मुझे किसका मान चाहिए, अगर मुझे इन 72% का मान चाहता, गणित में रुचि रखने वाले 72% इसका मान चाहिए था, तो मैं इसको किससे गुना कर देता, 72 से गुना कर देता। लेकिन हमसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, तो नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितने, 28% है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 28% से गुना कर देंगे और इसको सरल करते आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। सरल कर लो। अगर आप 25 का टेबल एक बार बोलोगे तो 25 कम 25, और 25 का टेबल आप 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत से आप प्रतिशत काट दोगे, और 4 का टेबल आप 7 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी 7 को आप 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। 7 मतलब वो विद्यार्थी जिनको गणित पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता, बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वो हमारा कितना, 25 में से कितने विद्यार्थी होंगे, 7 विद्यार्थी। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी मेथड है। अगले हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।